इन हरि परमात्मा की इन शरीर के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, जो कि इन हरि परमात्मा की वजह से ही सत्संगत आप देवी तुल बहने देवता तुल भाइयों के समस्त खड़ा हुआ हो। इतनी इतनी भयंकर बीमारी सत्संगत जी इस तरह के ऊपर थी। सत्संगत जी करने वालों ने तांत्रिक विद्या की छुड़वाई इस तरह के ऊपर, लेकिन सत्संगत जी किसी ने इस तरह का बाल वाका नहीं कर पाया, क्योंकि ये सर्वेश्वर नारायण शाकाहारी हर पल हर समय मौजूद रहते हैं। सत्संगत जी आप ये मत सोचें कि यहाँ पर परमात्मा नहीं है, किसी को दिखाई दे या न दे, परमात्मा हर समय दिखाई दे, हर समय मौजूद रहते हैं। अभी हमने सोलर आटा चक्की का उद्घाटन कराया तो एक बहन जी बता रही थी, जब ओमपाल भैया ने भोग लगवाया था तब वो बहन जी बता रही हमने प्रभु और मैया के दर्शन किए। जब भोग लग रहा था तब लालगढ़ी की बहन जी ने बताया हमने प्रभु मैया के भोग किए। तो हम आप ये न सोचे कि परमात्मा यहाँ नहीं है। तो सत्संगत जी इतने इतने भयंकर एक्सीडेंट हुए, लेकिन हरि परमात्मा की कृपा से ये तन खड़ा हुआ है। दिल्ली में सत्संगत जी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, तो सत्संगत जी रात्रि के 9 बजे हम वापस आ रहे थे तो पीछे से दो भाई थे, बाइक पे सवार थे और सत्संगत जी उन्होंने दारू पी रखी थी, हंगामा करते हुए आ रहे थे। इतना भयंकर एक्सीडेंट हमारी साइकिल में मारा, सत्संगत जी मेरी साइकिल चूर हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। सत्संगत जी जो बाइक पे जो भाई थे वो तुरंत मर गए, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। सत्संगत जी मुझे पता नहीं इन हरि परमात्मा ने कैसे मुझे रूम तक पहुंचाया। सत्संगत जी रात में हम रोते रहे प्रभु मैया की याद करते करते। जब सुबह हुआ तो तन के रिश्ते से भांजा है वो आया तो सत्संगत जी उठाया तो मेरा पैर नहीं उठ रहा था। फिर सत्संगत जी वो एक हॉस्पिटल है रामपुर हॉस्पिटल, वहां ले गया दिल्ली में, तो उसने कहा कि इनका पैर टूट गया है। तो सत्संगत जी एक भैया है उनके पास फोन किया, जगह आप ऐसा करो यहाँ आ जाओ उसके बाद हम देखते हैं। तो सत्संगत जी उन भैया के पास गए, तो सत्संगत जी उन भैया ने पैर हमारा बांधा और 2 लड़के बुलाए और 2-3 झटके मारे। तो सत्संगत जी पैर हमारा टूटा नहीं था, उतर गया था। और जबकि वो साइकिल थी सत्संगत जी सुबह उस भांजे ने उठाई तो सत्संगत जी 1 फुट भी नहीं उठी। मुझे नहीं पता ये हरि परमात्मा कैसे मुझे लाके रूम तक पटका इन्होंने। इतने इतने भयंकर एक्सीडेंट हुए, लेकिन इन हरि परमात्मा ने कृपा करी। सत्संगत जी एक बार हम और तन के रिश्ते से माँ है और पिताजी ये बैठे हुए थे, तो सत्संगत जी पता नहीं किसने जो भगत होते हैं तांत्रिक उसके माध्यम से सत्संगत जी तांत्रिक विद्या छुड़वाई। लेकिन मैं ये नहीं मानता था, सत्संगत जी अभी भी नहीं मानता हूँ। तो हरि परमात्मा का गुणगान कर रहे थे तो सत्संगत जी एक क्षण भयानक उजीता सा हुआ, हड़िया जैसे होती है वैसे हुए घूमता हुआ आ रहा था। और सत्संगत जी में ज्यादा एक लाठी इतनी दूरी पे बच गया। तो सत्संगत जी प्रभु ने एक संग आवाज आई कि कहीं तुझे मारने वाला आया है, उससे पहले बचाने वाला भी आ गया। तो सत्संगत जी इतना उजीता हुआ जो कि ट्रांसफार्मर जैसे हल्का भटका है उतनी तेजी से उजीता हुआ। इन हरि परमात्मा ने इस तरह की कृपा करी और सत्संगत जी कर रहे हैं। अभी मोहनपुरा में सत्य का साथ था तो मैं जाने को नहीं था। इन सुनील भैया ने रिक्वेस्ट करी है कि आपको जरूर आना होगा, कुछ भी करो। तो हमने कहा भैया मुझे तो बहुत तेजी से बुखार चढ़ा है और रजाई ओढ़े पड़े हैं, तो कहीं आपका बुखार सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो हमने की ठीक हो जाएगा तो देखेंगे टाइम निकालेंगे। तो इन हरि परमात्मा ने ऐसी कृपा करी सत्संगत जी बुखार पता ही नहीं चला सुबह कहाँ चला गया। ऐसे ऐसे अगर हम और आप भाव बना के तो देखो सत्संगत जी हर पल हर क्षण ये हरि परमात्मा कृपा करते हैं। क्या स्थिति थी हमारी, इन भैया से कुछ नहीं बचा है। सत्संगत जी इन हरि परमात्मा ने कहाँ लाके पहुंचा दिया, जो कि आटा चक्की सोलर आटा चक्की लग गई इन हरि परमात्मा की कृपा से ही लगी है। सत्संगत जी एक बार हम बरेली में सत्य के साथ में गए थे तो भाई और बहनों सूर्य नारायण में हमने इन हरि परमात्मा के दर्शन किए। सत्संगत जी दर्शन करते करते मेरे नेत्रों की रोशनी चली गई, मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं और भैया बैठे थे उनके पैर गिर गया उनके ऊपर। तो भैया बोले क्या कर रहे हो, हमने कहा भैया पता नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप सभी लोगों ने सूर्य नारायण में हरि परमात्मा के दर्शन किए और मेरी रोशनी चली गई। तो भैया ने कहा प्रभु का मूल मंत्र का जाप करो आपकी रोशनी आ जाएगी। लेकिन हमने मूल मंत्र का जाप भी किया लेकिन रोशनी नहीं आई। कुछ ही पल में कुछ ही क्षण में सर्वेश्वर नारायण शाकाहारी परमात्मा सिंहासन पर विराजमान हुए और प्रभु के
मस्तिष्क से टॉर्च की तरह फॉक्स निकला और भाइयों बहनों वो मेरे नेत्रों के ऊपर गया और मेरे नेत्रों में रोशनी आ गई, मुझे दिखाई देने लगा। शास्त्रज्ञ जी हर परमात्मा कृपा करते हैं। तन के रिश्ते से जो भी पत्नी है वो कभी इनको परमात्मा नहीं मानने को तैयार थी, जबकि नाना प्रकार की बीमारियों से वो जूझ रही थी। बोले मैं परमात्मा तो नहीं मानूंगा, ये कोई सिद्धि पुरुष है। तो शास्त्रज्ञ जी द्रुकपाल भैया ने बताया आप मानो या न मानो, लेकिन जो हम आपको नियम बताते हैं सुबह शाम प्रार्थना वंदना करो और जो हरि परमात्मा की जो जड़ी बूटी है नींबू प्रसाद उसका इस्तेमाल करो, आपकी भयानक बीमारी ठीक हो जाएगी। तो शास्त्रज्ञ जी उन्होंने ये किया, एक कलाई में शास्त्रज्ञ जी बहुत बड़ी गांठी थी, उस कलाई में चूड़ी नहीं पहन पाती थी, जो नींबू का प्रसाद शास्त्रज्ञ जी उन्होंने प्रभु का जाप करके लगाया, परमात्मा ने पता नहीं उनकी गांठी कहाँ काज कर दी, न उसमें कोई निशान हुआ न कुछ हुआ, आज भी बिल्कुल सही है। तो शास्त्रज्ञ जी इन हरि परमात्मा ने उनको विश्वास दिलाने के लिए शंकर भगवान के और कन्हैया के रूप में दर्शन कराए, तभी से वो परमात्मा मानने लगी, वैसे कभी परमात्मा नहीं मानती थी। फिर प्रभु ने वर्तमान में जो मौजूद है इस रूप में दर्शन कराए। सत्संगत जी कहा कि मेरा बेटी असली रूप यही है, इसी को जानो इसी को मानो, बहकाने वालों की कमी नहीं है, जगह जगह बहकाने वाले बैठे रहते हैं। तो सत्संगत जी इन हरि परमात्मा ने हर पल किन कड़ी है सत्संगत जी, तो सत्संगत जी हर पल हर क्षण